सचमुच में, क्योंकि हम उस वक्त हम समझते नहीं कि हम जो दिखा रहे हैं या जो हम सीन कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, और इस बात का एहसास मुझे आज है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में जो हम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ चीजें भी हम दिखाते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ, कितने लोगों को लगता है हम लोगों को ये सब चीजें, ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम सभी क्रिएटिव लोगों को थोड़ा रुक कर, थोड़ा थम कर ये सोचना चाहिए कि हम अपनी फिल्मों के जरिए क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने ऑडियंस को, अपने आने वाली पीढ़ी को। हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है, आपके हुनर का सही फायदा भी उठा सकते हैं, गलत भी चीजें हो सकते हैं। उससे आप एथलीट बन सकते हैं, उससे आप अच्छे काम कर सकते हैं, उससे आप डांसिंग भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी, मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं ना। हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे हैं? मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं? वो खवातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते हैं? ऐड के लिए। एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है, जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ। किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारी बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, वो क्या कर रहे? वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है।
اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے, تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے, لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے, آپ کے ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے, غلط بھی چیزیں ہو سکتے, اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے, اس سے آپ اچھے کام کر سکتے, اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے اچھی میرے ہاتھ کی صفائی, ہاتھ وومن لبرلائزیشن, ایکچولی دے آر ڈیگریڈنگ دا وومن. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ, ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس, میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے اچھے کام بھی کر سکتے نا, ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے, انسان کی جان بچا سکتے, ڈاکٹر بن سکتے, اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس, اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے. اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے, کیونکہ ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ, جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے ان دا نیم آف وومنز لبرلائزیشن, دا ویسٹرن سوسائٹی ان دا نیم آف ایڈ ہے, جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں, جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے, بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے, اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں, ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ, اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار.